और जो अंतिम और पांचवी साधना है वो है माता बगलामुखी की साधना, जो कि धन प्राप्ति के योग बनाती है और एक प्रायोगिक प्रक्रिया भी है। इनके विशेष प्रयोग भी दिए जाएंगे। जब भी आपका शीतत्व या जिस समय आपका धन आना बंद हो जाए, बस आप बैठकर 11,000 मंत्र जाप करिए और जल लेकर, वो एक प्रक्रिया बताई जाएगी उसमें ग्रुप में कि कैसे करना, वो आपने की, धन आना फिर शुरू हो जाएगा। ये पूरे जीवन पर्यंत के लिए है। एक बार आपने सिद्धि की और जिस माह या जिस समय धन आना बंद हुआ, आय के स्रोत बंद हुए, आप वो क्रिया करेंगे, तत्काल से धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी ये पांचों साधनाएं हैं कि पहली साधना है श्री तत्व बढ़ाने वाली, दूसरी साधना है लक्ष्मी योगिनी की साधना, तीसरी साधना है स्वर्णाकर्षण भैरव बाबा की, चौथी साधना है कुबेर महाराज की, पांचवी साधना है माता बगलामुखी की। तो ये पांचों साधनाएं एक गृहस्थ साधक भी कर सकता है और जो तंत्र क्षेत्र से जुड़ा हुआ साधक है वो भी कर सकता है। यानी तीक्ष्ण साधनाएं करने वाला साधक भी इन साधनाओं को कर सकता है और सौम्य साधना करने वाला साधक भी इन साधनाओं को कर सकता है। जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है, जो कि कई लाइव में दो तीन लाइव जो लिए गए हैं उन सभी में बताया गया है कि एक पेड ग्रुप अब फिर बनाया जा रहा है और उससे लाभ क्या है। उस ग्रुप में जुड़कर साधक जब साधनाएं करेगा तो जो साधक की समस्याएं होती हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये कोई चमत्कार का ग्रुप नहीं है, ना ही कोई सिद्धियों का ग्रुप है, ना ही कोई तीक्ष्ण साधनाओं का ग्रुप है, ना ही इसमें कोई तंत्र का विषय है। इसमें मूल विषय है धन प्राप्ति। जो धन का अभाव होता है व्यक्ति के जीवन में, वो उस व्यक्ति को उलझन में डाल देता है। और जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, तो जो गृहस्थ साधक है, वो भी इस ग्रुप में जुड़ के साधनाएं करके अपने धन प्राप्ति के योग बना सकते हैं। जिनकी कुंडली में कई प्रकार के दोष हैं, केमदुम दोष है, दारिद्र्य दोष है, और जिनके जीवन में धन का अभाव है, तो वो अभाव वो इस ग्रुप की साधनाएं करके उस अभाव को खत्म कर सकते हैं। आप करते हैं मूल विषय पर चर्चा। तो एक गृहस्थ व्यक्ति है तो वो लंबे समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रख सकता है, और ब्रह्मचर्य टूटने पर, यानी ब्रह्मचर्य नहीं टूट रहा है, वो वैवाहिक क्रिया बोलते हैं उसको। वैवाहिक क्रिया में जब वो जा रहा है, वैवाहिक क्रिया जब वो करता है, तो उसका स्त्री तत्व स्वभावतः कमजोर होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो इन सबसे बचने के लिए पूरे जो साधनाएं या जो सिस्टम तैयार किया गया है, जो प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं, इन सभी चीजों पर सोच समझ के प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। तो इसमें जो साधनाएं होनी है वो 5 साधनाएं हैं। वो 5 साधनाएं कौन कौन है? वो 5 साधनाएं, पहली प्रक्रिया होगी श्री तत्व को बढ़ाने वाली। जो साधक ऑनलाइन ग्रुप से जुड़कर साधनाएं करेगा, तो इसमें लगभग 20 से 21 दिन लगेंगे इस प्रक्रिया में। ये प्रक्रिया नहीं है, ये मंत्र जाप प्रक्रिया है। उसमें साधक मंत्र जाप करेगा और मंत्र जाप करते हुए कुछ हवन भी करेगा। तो ये अलग तरीके की प्रक्रिया है। तो इसको करवाया जाएगा पहले 21 दिन के लिए, बीच में 10 दिन का गैप रखा जाएगा, फिर साधना शुरू होगी। तो जो पहली प्रक्रिया है वो श्री तत्व के बढ़ाने के लिए रखी गई है, और जो दूसरी साधना शुरू होगी वो साधना शुरू होगी लक्ष्मी योगिनी की, जो एक माता लक्ष्मी की सेविका हैं और वो लक्ष्मी योगिनी के नाम से पूजित हैं, जो 64 योगिनियों में से एक है। तो दूसरी साधना जो होगी वो लक्ष्मी योगिनी की होगी। तीसरी साधना जो होगी वो होगी स्वर्णाकर्षण भैरव बाबा की। तो इस साधना को करने से भी व्यक्ति का श्री तत्व बढ़ेगा और उसके धन के मार्ग खुलेंगे। जो चौथी साधना है वो साधना है कुबेर महाराज की, क्योंकि जो भी धन इकट्ठा होता है तो व्यय के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। तो निरर्थक खर्च ना हो और निरर्थक व्यय ना हो। तो कुबेर महाराज धन तो नहीं देते हैं, लेकिन धन का संरक्षण करते हैं। तो कुबेर महाराज की साधना भी बहुत आवश्यक है। और जो अंतिम और पांचवी साधना है वो है माता बगलामुखी की साधना, जो कि धन प्राप्ति के योग बनाती है और एक प्रायोगिक प्रक्रिया भी है। इनके विशेष प्रयोग भी दिए जाएंगे। जब भी आपका श्री तत्व या जिस समय आपका धन आना बंद हो जाए, बस आप बैठकर 11,000 मंत्र जाप करिए और जल लेकर, वो एक प्रक्रिया बताई जाएगी उसमें ग्रुप में कि कैसे करना, वो आपने की, धन आना फिर शुरू हो जाएगा। ये पूरे जीवन पर्यंत के लिए है। एक बार आपने सिद्धि की और जिस माह या जिस समय धन आना बंद हुआ, आय के स्रोत बंद हुए, आप वो क्रिया करेंगे, तत्काल से धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी ये पांचों साधनाएं हैं कि पहली साधना है श्री तत्व बढ़ाने वाली, दूसरी साधना है लक्ष्मी योगिनी की साधना, तीसरी साधना है स्वर्णाकर्षण भैरव बाबा की, चौथी साधना है कुबेर महाराज, पांचवी साधना है माता बगलामुखी की। तो ये पांचों साधनाएं एक गृहस्थ साधक भी कर सकता है और जो तंत्र क्षेत्र से जुड़ा हुआ साधक है वो भी कर सकता है। यानी तीक्ष्ण साधनाएं करने वाला साधक भी इन साधनाओं को कर सकता है और सौम्य साधना करने वाला साधक भी इन साधनाओं को कर सकता है। तो ये है उस ग्रुप की जो जानकारी है, ये प्रथम जानकारी है। हालांकि थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको लाइव के माध्यम से दी गई है, वो सभी आप जानते हैं।
तो जो शेष थी, जो विस्तृत रूप से जानकारी थी, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई है। आगामी जो वीडियो होगा उसमें भी आपको और जो जानकारी है वो भी दी जाएंगी कि इसको करने से और क्या लाभ होते हैं और कैसे लाभ होंगे। तो आज के वीडियो को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।